दिख रहा हाँ है। सर, दिख रहा है। ओके। तो पहला ये जो नाम है डायरेक्ट सेल कैंपेन है, वर्ल्ड वाइड कैंपेन है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, सारे सारे वर्ल्ड के लिए, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ठीक है। पहला बात। दूसरा, स्टार्ट हुआ अक्टूबर 7 से। एंडिंग डेट अभी अपडेट नहीं हुआ है। ओके। एंड कब होगा उसका डेट अपडेट नहीं है, तो हमको वेट करना पड़ेगा कि ये कब तक चलेगा। फिलहाल स्टार्ट हो चुका है, एंडिंग के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। मेनली ये फोकस करता है डायरेक्ट सेल्स में। कोई भी बंदा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, नया या तो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हो, 3 डायरेक्ट सेल करता है विद इन अ वीक, ठीक है। तो उसको चांसेस है कि जो $1,000 है, मैक्सिमम है $1,000, ओके, फिक्सड नहीं है, मैक्सिमम है $1,000 जीत सकते हैं। वो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर, ठीक है। अक्टूबर 7 से स्टार्ट हुआ, एंडिंग आपको पता नहीं, ऑलरेडी हमने बजट दिया है, जब वो बजट खाली हो जाएगा तो ऑलमोस्ट तो कैंपेन स्टॉप हो जाएगा। तो अब इसका अपडेट नहीं है, तो उसके लिए वेट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा $1,500 जीत सकते हैं। उसमें कैसा है, 1,000 जाएगा डायरेक्ट सेलर को, 500 जाएगा स्पॉन्सर को, ठीक है। स्पॉन्सर को भी मिलेगा, सेलर को भी मिलेगा। हमने इधर जो केड दिया है वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, ठीक है। आपको केड ही करना करके ऐसा नहीं है। ओके। इसमें लिखा है द ओके। बोनस विल बी ग्रांटेड इफ द 3 डायरेक्ट सेल्स वेर इन केड यूएसडी, यानी एग्जाम्पल दिया है। अगर आप 3 केड करेंगे तो $1,000 आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 एचडी करके एक केड कर रहे हैं, या तो 2 एचडी एक JR4 कर रहे हैं, तो भी आपको मिलेगा। ओके। 1,000 नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन के हिसाब से वो कम हो जाएगा, ठीक है। $600, $500, $700, $800 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर मशीन जो आप बेच रहे हो। ओके। इसमें एग्जांपल हमने दिया है केट, अगर आप 3 केट करें तो हाँ 1,000 मिल जाएगा। अगर आप कम कर रहे हो तो डॉलर कम होगा, ठीक है। और 500 जो हमने स्पॉन्सर के लिए रखा है, डायरेक्ट स्पॉन्सर, वो भी कम हो सकता है, फिक्सेड नहीं है, मैक्सिमम 500 है। मशीन के हिसाब से वो 500 भी 400 300 हो सकता है, डिपेंड्स। अगर आप सारा केट कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। रूल्स में बता देता हूं। एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, सबके लिए 3 डायरेक्ट सेल करना है विद इन 1 वीक। यानी अगर आज 9 तारीख है, ठीक है, कोई सेल डालता है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 तारीख तक टाइम है। सोलह ओके। तारीख तक टाइम है उनको, 3 डायरेक्ट सेल डालना है, ठीक है। तो डेट ऐसा काउंट किया जाता है, अक्टूबर 7 के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है, यानी अगर आप आज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला 16 तारीख तक आपको टाइम है। अगर आप कल करते हो, कल से 7 दिन, तो आपको 7 दिन काउंट करना है, ठीक है। अगर आप 10 तारीख को सेल डाल रहे हो तो 17 तारीख तक आपके पास टाइम है। वो डेट के अंदर आपको 3 डायरेक्ट सेल डालना है। और सेकेंड रूल है, फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग एनर्जी क्रिएट 3 सेल विद इन 1 वीक। सही है, वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी वही है। अगर बंदा कोई नया जुड़ रहा है, आप किसी ने उसको स्पॉन्सर किया, नया जुड़ रहा है, उनको भी सेम 1 वीक का टाइम है। एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी 1 वीक का टाइम है, तो दोनों के लिए 1 वीक का टाइम है। ओके। ऑल प्रोडक्ट सेल्स विल काउंट फॉर दिस कैंपेन। जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, JR4, HD, प्लैटिनम, K8, सुपर, अनस्पा, सारा प्रोडक्ट्स काउंट होगा कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। अब मैक्सिमम ऑफ 2 सेल्फ परचेज, यानी सेल्फ परचेज आप कर सकते हो खाली 2 मशीन से ऊपर करेंगे तो काउंट नहीं होगा। मैक्सिमम ऑफ 2 सेल्फ परचेज कर सकते हैं आप। ओके। इफ यू जनरेट मोर देन 3 डायरेक्ट सेल, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, यानी अगर आप समझो ये 1 वीक में आपको 3 करना है, लेकिन आपने 5 कर दिया, ठीक है। 1 वीक में आपको 3 सेल करना था डायरेक्ट, लेकिन आपने 5 कर दिया, तो हम सारे 5 कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। 5 मशीन में हम ये देखेंगे कि किसका डॉलर वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब कौन सा मशीन ज्यादा डॉलर वैल्यू में है। तो वो 3 मशीन ही हम लेंगे, जो डॉलर वैल्यू कम है उसको हम छोड़ देंगे। एग्जाम्पल, आपने किया 3 HD, 3 HD, 2 JR4, 5 डायरेक्ट सेल किए, तो हम लोग क्या करेंगे, JR4 को छोड़ देंगे, क्योंकि उसका डॉलर वैल्यू कम है, HD का ज्यादा है, तो हम लोग HD का उठाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कैंपेन ओनली वंस इन अ मंथ, यानी अगर समझिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप ऑलरेडी विनर बन चुके हैं, तो आपको एक ही टाइम अलाउड है, फिर से आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, ये वीक में आपने 3 सेल किया और आप विनर बन गए, तो नेक्स्ट वीक आप फिर से नहीं होगा, कैम अब अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्टेस्ट कंटिन्यू होता है नेक्स्ट मंथ तो आपको अलाउड है। ओके। एक बार अगर आप विनर हैं तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसमें मैं दो बात कहना, और एक बात कहना चाहता हूं। अगर एग्जाम्पल आपको पता था, पहले एनर्जी इंडिया में 3 3 ID देते थे हम लोग,
अभी एक आईडी है रूल, पहले 3 आईडी था। अगर आपके पास समझे 2 आईडी है, तो 2 आईडी में आप विनर हो सकते हैं, ठीक है। एक आईडी में आप विनर हो चुके हो, तो और एक आईडी आपका बैलेंस है, उसमें भी आप विनर हो सकते हो, ठीक है। 2 आईडी जिसके पास भी हो, जिसके पास एक ही आईडी हो, इट इज ओनली वन टाइम। कैंसल्ड और अनपेड सेल्स, यानी कैंसिलेशन हो गया तो काउंट नहीं होगा। अनपेड सेल्स यानी टेम्पररी आईडी क्रिएट करते हैं, परमानेंट आईडी क्रिएट नहीं किया, वो काउंट नहीं होगा। तो ये है कैंपेंग्स के रूल। इसके अलावा और 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रूल में नहीं लिखा, प्रॉब्लली ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। हम्म। हाँ, वो एक तो ये 7 डेज का कैलकुलेशन कैसा होता है, नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है, ओके। आज का डेट आपको काउंट नहीं करना, आज 9 तारीख है, आज का डेट आपको काउंट नहीं करना है। 10th से आपको काउंट करना है 7 डेज, ठीक है। तो आज अगर आपने डायरेक्ट सेल डाला, आज का डेट आपको काउंट नहीं करना, नेक्स्ट डे से आपको काउंट करना है, ठीक है। हम्म। एक सिंगल अकाउंट एलिजिबल है, जैसे मैंने बताया, एक ही टाइम एलिजिबल है, 2 टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर कैंपिंग कंटिन्यू होता तो मिलेगा, ठीक है। और एक मैं बोलूंगा, डायरेक्ट सेल हैव एनरोलर, सेल फैसिलिटेटर लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। सेल फैसिलिटेटर आप यूज कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जैसे मैंने बताया 5 या 6 डायरेक्ट सेल कर रहे हो, तो हाईएस्ट वाला हम लोग लेंगे, बाकी का छोड़ देंगे। तो ये सारे चीजें हैं कॉन्टेस्ट में। ओके। बस इतना ये बेसिक है इस डायरेक्ट सेल कैंपेन का। अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स है तो बताइएगा। अगर ऐसा कुछ डाउट्स है जो कि इसमें नहीं है, तो मैं HQ से बात करके आपको बता दूंगा, ठीक है। पर इसमें एक चीज पूछना था कि समझो 2 सेल तो हमने डायरेक्ट लगा दिया, और तीसरी में हम्म। कोई बोलता है मेरे को टोकरा ही लगाना है, तो टोकरा ही मिला के वो 4 सेल हो जाएगा, तो टोकरा ही हटा के 3 सेल काउंट हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो और जाएगा, हो दूसरा जाएगा। पूछना था कि समझो 3 हमने टेम्पररी सेल आज मार दिया, और पेमेंट हम्म। आने के बाद एक ही दिन में ग्रीन करते हैं, समझो आज 3 टेम्पररी सेल मार दिया, है ना? हम्म। और पेमेंट उनका आता है 10 एक दिन बाद, तो हम्म। 10 दिन बाद तीनों को हमने ग्रीन कर दिया, तो वो क्वालिफाई होगा ना? हाँ, उस दिन का क्वालिफाई, है ना? जिस दिन, जिस दिन आप परमानेंट आईडी क्रिएट करोगे, वो दिन ही काउंट होगा। उस दिन से उससे 7 दिन पहले का काउंट काउंट होगा। नहीं होगा। उस दिन से सात उससे दिन पहले। काउंट होगा। जी जी, परमानेंट आईडी का डेट काउंट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, 7 दिन का काउंटिंग का रूल ऐसा है, जहां तक मैं एक बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। सपोज कीजिए, जिस दिन मैंने सेल लगाई, उसके नेक्स्ट डे से लेकर के जो भी डेट तक 7 डेज खत्म हो रहे, वहां तक काउंट बराबर, बराबर। है ना? ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 7, 7 से लेकर 14। आपने नहीं अगर नहीं नहीं नहीं। सपोज कीजिए 22 अक्टूबर को भी लगाया, तो आपके पास 30 तक का टाइम है ना सर, रिजवान सर? 22 को लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7, 29। 29 29। लास्ट। 29 ट्वेंटी लास्ट नाइन ना? तक टाइम हाँ, है, मतलब जो 29 जहाँ तक सेवन टाइम डेज है। और अगर किसी ने 28 को लगाया, तो अब जो मंथ के दिन 2 बचे हैं, तो 2 दिन मिलेंगे उसको। हाँ हाँ, नवंबर में काउंट नहीं है ना सर, उतना ही है टाइम। हाँ, मतलब बस एक ये